11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको महादेव की महाकृपा पाने के खास उपाय बता रहे हैं। कैसे अलग अलग शिव प्रतिमाओं की पूजा करने से आपकी ढेरों मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं भगवान शिव की उस प्रतिमा के बारे में जिसकी पूजा करने से आपको धन दौलत और मान सम्मान मिलेगा, साथ ही आपकी जिंदगी में आ रही सभी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, नंदी के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा की उपासना करने से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मां पार्वती के साथ नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाले भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है, कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। 4 हाथ और 3 नेत्र वाले, गले में सांप और हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव की सफ़ेद रंग की प्रतिमा की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। काले रंग, लाल नेत्रों वाली, चंद्रमा को आभूषण की तरह गले में धारण करने वाले, माथे पर धारण किए हुए, हाथ में गदा और कपाल लिए हुए भगवान शिव की प्रतिमा की उपासना करने से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सब ऐसे स्वरूप हैं जो बड़े शिव भक्त हों, जिनका हर समय मन शिव आकार हो, उन्हें ही करना चाहिए, वरना ये चित्र आपको व्यथित भी कर सकते हैं, व्यग्र भी कर सकते हैं। इसलिए देखिए, मुझे तो 365 दिन टीवी पे कार्यक्रम करना है, तो हम कुछ न कुछ शास्त्र की नई बातें आपको बताते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी रास्ते पर तुरंत चल दें। अगर आप करुणा, दया और भावुक व्यक्ति हैं तो आपको ये सब जो चित्र मैंने बताया है, इन चित्रों को नहीं लगाना चाहिए। आपको सिर्फ भगवान शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए, जहाँ वो हिमालय पर स्फटिक शिला पर बैठकर मृग चर्म पर, दाहिना हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में है, दाहिना पैर नीचे लटकाए हुए हैं, बायां पैर दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ है, ध्यानस्थ हैं। माँ पार्वती बगल में विराजमान हैं, नंदीगण सामने बैठकर उनकी स्तुति कर रहे हैं और आप भी कैलाश मानसरोवर में उपस्थित हैं। भगवान शिव की ये दिव्य झांकी देख रहे हैं और ओम नमः शिवाय का आप जप कर रहे हैं। ये ध्यान लगा लीजिए ना 10-20 मिनट के लिए, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्या 3 नेत्र वाले शिव, क्या 4 नेत्र वाले शिव, क्या 5 मुख वाले शिव, किसी चित्र को लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अगर ये जो मैं कह रहा हूँ ध्यान कर लीजिए, जो वाला ध्यान मैं कह रहा हूँ ध्यान कर लीजिए, आप पक्का मानिए, देव दुर्लभ मनोकामना अगर आपकी होगी तो उसे भी सब भगवान शिव पूरी कर देंगे। और ये कामनाएं तो तुच्छ हैं, वो आपको वो दे देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते होंगे। सुंदर मति और सुंदर गति दे देंगे। अब चक्रवर्ती सम्राट के पास जा करके कोई आदमी कहे कि मेरे गाय के लिए 1 साल का भूसा दे दीजिए, तो ये तो चक्रवर्ती सम्राट का भी उपहास है। भगवान शिव के सामने आप तुच्छ भोग मांगे, नौकरी मांगे, पैसा मांगे, गरीबी दूर करने की बात मांगे, ये तो बड़ी तुच्छ बात है। अरे भगवान शिव से उनकी अविरल भक्ति मांगिए, उनका स्नेह मांगिए, उनकी कृपा मांगिए, उनका अपने जीवन में मार्गदर्शन मांगिए। राजा दशरथ जब कैकेयी के कोप भवन में व्यथित होकर गिरे थे और उन्हें यह हो गया कि अब राम बन जाएंगे, तो राजा दशरथ को कुछ नहीं समझ में आया, केवल शिव जी याद आए। और उसी समय की चौपाई है अयोध्या कांड की। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। हे आशुतोष अवढर दानी भगवान शिव, मेरे इस धर्म संकट से मुझे दूर करिए, मुझे उबारिए। स्वयं राम जी के पुत्र हों, ऐसे राजा दशरथ को सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव याद आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव को तन्मयता के साथ, व्याकुलता के साथ
बेचैनी के साथ याद करेंगे और भगवान शिव के लिए आपके आंखों से झरझर धारा बहेगी, तो भगवान शिव को प्रसन्न होने में देर नहीं लगेगा। कल मैंने एक बात बताई थी, आज भी वही बात आपको बता रहा हूं। रसना सांपिनी बदन बिल, जे न भजहि हरि नाम, जिन्है न प्रिय राम, ताहि विधाता बाम। ये शरीर रूपी ये बदन में सर्पिणी रूपी जीभ जो है, ये बदन के बिल में अर्थात मुंह में छिपी हुई है। ये हरिनाम का जप नहीं करती है, न राम बोलती है, न कृष्ण बोलती है, न शिव बोलती है। गाली देना हो तो किसी को दे सकती है, बुरा बोलना हो तो बोल सकती है, किसी की निंदा करना हो तो कर सकती है। अगर निंदा कर रही है, गाली दे रही है, दूसरों को दुख पहुंचा रही है, तो ये सांपिन नहीं क्या जीभ है? सांपिन ही तो है जो विष उगल रही है। सांपिन का क्या काम होता है? विष उगलना। तो अगर ये जीभ विष उगल रही है तो ये सांपिन नहीं तो और क्या है? अगर ये राम कृष्ण हरि नहीं कह रही है तो ये सांपिन नहीं तो और है क्या? तो जिनको राम और शिव नहीं प्यारे होते हैं उनका तो हर समय भगवान जो है, समझ लीजिए विधाता बाम ही है। विधाता कभी उससे संतुष्ट और खुश नहीं है। इसलिए हर समय भगवान का मुरारिपादा अर्पित चित्तवृत्ति, हर समय मन में भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए, यथासंभव करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा अभ्यास नहीं है तो कम से कम सुबह शाम 108 बार जिस भगवान में आपकी रुचि हो, राम कृष्ण हरि शिव में, उनका नाम जरूर लेना चाहिए और उनकी शरणागति जरूर लेनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे जीवन बदलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।